नमस्कार, मैं फिर से आपका 8th में स्वागत है। रिवीजन हम कर ही रहे हैं और तीसरा पार्ट है डिजी भारतम। तो इसमें हम देखेंगे जो है वो डिजिटल इंडिया को लेकर के पार्ट निर्मित किया गया है। आजकल की आवश्यकता के अनुसार सभी कुछ डिजिटलाइजेशन हो रहा है और सारे काम आजकल कंप्यूटर पर ही संपूर्ण किए जाते हैं। अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा शुरू थे। आज जो है वो संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इस चर्चा को सुना जाता है। अस्य पदस्य क भाव इति मानसी जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद से हमारे मन में क्या जिज्ञासा उत्पन्न होती है? काल परिवर्ततेन स मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते। मतलब समय के परिवर्तन के साथ जो है वो मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित होती है, हमारी आवश्यकताएं भी परिवर्तित होती है। और प्राचीन काले ज्ञान से आदान प्रदान मौखिक आसित। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक रूप से होता था। लोगों की याद करने रखने की क्षमता बहुत अत्यधिक तीव्र थी और वो कई समय तक उसको याद रखते थे। लेकिन और फिर प्राचीन काल में ज्ञान से आदान विद्या च श्रुति परंपराएं ग्रहते स्म। और विद्या को वो सुन करके ग्रहण करते थे। सुन करके आचार्य बोलते थे और वो विद्यार्थी सुनते थे और उसी को वो याद रखते थे। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखनार्थ कार्यक्रम आरब्ध। और आगे चल कर के तालपत्र और भोजपत्र पर लेखन कार्य जो है वो किया गया। क्यों? क्योंकि बहुत समय तक उस चीज़ को याद नहीं रखा जा सकता था। अब इसी जो है वो संपूर्ण बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जो आगे भी काम आती है, आगे की पीढ़ी को भी जो है वो लाभ पहुंचाने वाली होती। तो उसको किस प्रकार से संजोना, तो इस प्रकार से जो है वो तालपत्र और भोजपत्र का आविष्कार हुआ। उसके ऊपर वो लिख करके उसको संजो के उन बातों को रखते थे। परिवर्तित तीन काले कारगदस्य लेखनान्य च आविष्करण सर्वेषां मनोगता भावा नाम करगदोपरि लेखनम प्रारब्धम। अब परिवर्तित काल तो है ही, काल के समय के बदलने के साथ साथ लेखन्य यानी कलम और च आविष्करण करगदस्य यानी कागज और लेखन, कागज का और कलम का आविष्कार हुआ। और उस प्रकार से सभी अपने मनों की भावनाओं को जो है वो उसके ऊपर लिख करके और संजोने लगे, मतलब कि रखने लगे। टंकण त्रायस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता तिष्ठति। अब उसके बाद फिर टंकण यंत्र आ गया। टंकण यंत्र यानी टाइपराइटर, जिसमें हाथ से हम बटन दबाते थे और सामने कागज पर वो प्रिंट हो जाता था और उसकी स्याही जो है वो मिटती नहीं थी बहुत समय तक और उसको बहुत समय तक उसको सुरक्षित रखा जाता था। तब फिर ये आया बहुत कालाय सुरक्षिता अतिष्ठति, बहुत समय तक वो सुरक्षित हुई। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। और वैज्ञानिक की जो आविष्कार की गति थी वो फिर से आगे चली। और अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नाम वेकेन केन है वो यंत्रों साध्यंती भवंती। और आज जो है सभी कार्य जो है वो संगणक यंत्र यानी कि कंप्यूटर पर सारे यंत्र जो है वो कार्य होते हैं, साधे जाते हैं, पूर्ण किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। तो कंप्यूटर के माध्यम से हम समाचार पत्र को लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, पुस्तकों को लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं और उसमें ये सहायक होता है कंप्यूटर। कर्गदोग्य वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तन्ति स्म। अब कागज के उपयोग के लिए वृक्षों की कटाई होती थी। वृक्ष के लुगदी से ही, वृक्ष की पिसाई और उसके जो छाल होती थी उसकी लुगदी से ही कागज का निर्माण किया जाता था उस वक्त, अभी भी होता है।
परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तन्ते न्यूनता भविष्यति इति विश्वास। लेकिन कंप्यूटर के उपयोग से इन वृक्षों की कटाई कम होगी, वृक्षों की कटाई में कमी हो जाएगी, क्योंकि अधिकतर कार्य जो है वो डिजिटल होने लग गया है, कागज़ की आवश्यकता कम होने लगी है। ये विश्वास है, इति विश्वास। अनेन पर्यावरण सुरक्षायां दिशि महान उपकारो भविष्यति, और ये पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान कार्य होगा, उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्याणाम अनिवार्यता नास्ति। आज जो है वो अधिक जो है वस्तु को खरीदने के लिए अब रुपयों की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि रुपये देने ही नहीं पड़ेंगे, मुफ्त में ले लेंगे, लेकिन उसकी जगह रुपये की जगह डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रुपया का नाम स्थान ग्रहितवंतो। रुपये की जगह डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने ले ले, जेब में आपको पैसा रखने की आवश्यकता नहीं है, हम उस कार्ड से ही हम पेमेंट कर देते हैं। वित्त कोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, यानी बैंक के सारे काम भी जो है वो संगणक कंप्यूटर के माध्यम से ही होते हैं। बहुविध अनुप्रयोग ऐप जो आप तरह तरह के डाउनलोड करते हैं ऐप वगैरह, उसके बारे में। मुद्रा विनिमय जो सहायक संति, मुद्रा विहीन यानी कि पैसे की बिना लेन देन है ना, कैशलेस ट्रांजैक्शन बोला जाता है उसको। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेल यात्रा पत्रस्य वायुयान पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। अब कहीं भी आपको यात्रा करना हो, रेल यात्रा हो, हवाई जहाज की यात्रा हो, तो उसमें टिकट लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही बैठ गए, लेकिन सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे जो है वो ईमेल इति स्थान है, और सारे जो टिकट्स होते हैं वो हमारे ईमेल के रूप में हमारे मोबाइल में आते हैं। जब भी उसकी आवश्यकता होती है तो हम वो ईमेल बता देते हैं, है ना। इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति यानी संदृश्य वयं सोकरणीय यात्रा आनंद ग्रहणीम, और आनंद रूप से जो आनंद पूर्वक हम यात्रा कर लेते हैं बिना किसी तनाव के। चिकित्सालय भी उपचारार्थम रूप्याणाम आवश्यकता नास्ति। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पर भी कोई इलाज वगैरह कराना हो, बड़ा इलाज हो या कुछ भी हो, तो उसमें रुपए की कैश पैसा देने की आवश्यकता नहीं होती है, वो सभी हम डिजिटल रूप में उसको पेमेंट करते हैं। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदाप्त शक्यते, कार्ड के माध्यम से और ई बैंक के माध्यम से हम शुल्कों को प्रदान करते हैं। तददिनम नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्र चल दूरभाष यंत्र मादाय सर्वाणि कार्याणि साधयतु सर्वथा भविष्याम। तो वो दिन अब दूर नहीं है कि जब हमारे हाथ में केवल एकमात्र मोबाइल चल दूरभाष यंत्र मादाय यानी कि हम आदाय यानी कि ले करके केवल एक मोबाइल लेकर के चलेंगे और हमारे सारे काम उससे पूर्ण हो जाएंगे, सध जाएंगे। साधयतु सर्वथा भविष्याम होंगे। वस्त्रपुट के रुपयाणाम आवश्यकता न भविष्यति, जेब में पैसा लेकर के घूमने की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यनयो आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक और चेकबुक इन दोनों की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थ पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति, और पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्र की अनिवार्यता भी समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिका या कर्गदस्य वा नूतन ज्ञान वेषणार्थम शब्दकोशस्य वापि आवश्यकतापि न भविष्यति, और लेखन के लिए भी अभ्यास पुस्तक और कागज इन सब की नूतन उसमें जो है वो नए ज्ञान को अर्जित करने के लिए शब्दकोश वगैरह की आवश्यकता भी नहीं होगी। वो सभी कुछ जो है वो हमको मोबाइल में ही उपलब्ध होगा।
सर्व एकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते। ये सभी काम जो है वो एक यंत्र के माध्यम से ही पूरे हो जाएंगे। शाकाधिकार्यार्थम फल क्रयार्थम विश्राम गृहेषु कक्ष सुनिश्चितम कर्तुम चिकित्सालय शुल्क प्रदातुम विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम किं बहुना दानापि दातुम चल दूरभाष यंत्रमेव अलम। तो इतने सारे काम के लिए केवल एक चल दूरभाष यानी मोबाइल ही के माध्यम से सारे काम हो जाएंगे। चाहे आपको सब्जी खरीदना हो, फल खरीदना हो, कहीं होटल में आपका जो है वो रूम बुक करना हो, कहीं आप बाहर जा रहे हैं पिकनिक पर, टूर पर, वहाँ पर पहले से हमारा रूम बुक कर लेते हैं, कक्ष सुनिश्चित कर लेते हैं। जो है वो हॉस्पिटल में कोई शुल्क देना है ना, पैसा देना है, विद्यालय की महाविद्यालय की शुल्क देना है। जैसा कि हम स्कूल में अभी अपनी स्कूल में भी हम जो है वो कार्ड से पेमेंट होता है, कैश पेमेंट बंद हो गया है ना। तो कहीं दान देना हो, इन सब चीज़ों के लिए केवल एक मोबाइल ही काफ़ी है। डिजी भारतम इत्यस्य दिशि वयम भारतीया द्रुतगत्या अग्रेसराम। और डिजी भारतम इस दिशा में हम भारत तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। इसमें प्रश्न उत्तर देखें। जो कुत्र एक पदेन प्रश्न है तो कुत्र डिजिटल इत्यस्य चर्चा भवति, जो है वो किसकी क्या चर्चा डिजिटल इंडिया के रूप में होती है। तो संपूर्ण विश्व में, मतलब कहाँ पर होती है डिजिटल इंडिया की चर्चा? संपूर्ण विश्व में। केन सह मानव से आवश्यकता परिवर्तते, है ना। तो काल परिवर्तन मतलब किसके साथ मानव की आवश्यकता परिवर्तित होती है? तो समय के साथ। आपणे वस्तुना क्रय समये केशाम अनिवर्तन न भविष्यति। दुकान से वस्तु खरीदने के लिए क्या अनिवार्य नहीं होगा? तो रुपया कणाम मतलब पैसों की आवश्यकता नहीं होगी। कस्मिन उद्योगे वृक्षा उपयुज्यते, किसके उद्योग से वृक्षों को हम बचा सकते हैं? तो कस्मिन उद्योग वृक्षा, कस्मिन किसके उद्योग, किसके माध्यम से जो वृक्ष जो है वो ज़्यादा वेस्टेज होता है वृक्षों का? तो कर्ग उद्योग। चल दूरभाष यंत्रेण अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साध्यति। आज जो है वो सारे काम किसके द्वारा साधे जा सकते हैं? चल दूरभाष यंत्र के माध्यम से। तो ये पूर्ण वाक्य ने प्राचीन काले अध्यय कथम गृहते स्म। प्राचीन काल में किस प्रकार से विद्या जो है वो ग्रहण की जाती थी? तो प्राचीन काल में विद्या श्रुति परंपराया गृहते, सुन करके और विद्या को ग्रहण किया जाता था। वृक्षाणाम कर्तन कथम न्यूनता भविष्यति। वृक्षों के कटाई में किस प्रकार से जो है वो कमी आ सकती है? तो वृक्षाणाम कर्तनम संगणक अधिकाधिक प्रयोग न्यूनता स्थिति। वृक्षों की कटाई में कंप्यूटर के माध्यम से, कंप्यूटर का अधिक से अधिक उपयोग करने से जो है वो वृक्षों की कटाई में न्यूनता कमी हो सकती है। चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अध्ययन नानुभूयते, है ना। चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता आजकल नहीं होती है? तो चिकित्सालय में रुपया कणाम, है ना, जो है वो पैसों की आवश्यकता नहीं होती है। वयम कस्यादिशि अग्रेसराम। वयम जो है वो डिजी भारतम इति अग्रेसराम, यानी कि हम जो है वो डिजिटल भारत की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। चिकित्सालय वस्त्रपुट के केशाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुट के रुपये कणाम आवश्यकता बहुती। जो है वो जेब में, वस्त्रपुट के ने जेब में आजकल किसकी आवश्यकता नहीं होगी? तो पैसों की जरूरत नहीं होगी, है ना। तो प्रश्न निर्माण में हम देखें रेखांकित शब्द इसमें जो दिए हैं, भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। तो ये
लेखनम, भोजपत्र जो है वो लेखन पर आरब्ध हुआ। किस पर आरब्ध हुआ? तो इसके लिए लेखनम की जगह किम हो जाएगा, भोजपत्रोपरि किम आरब्धम। लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति। लेखनार्थम कस्य, लिखने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होगी? कस्य आवश्यकता अनुभूति न, कस्य हो जाएगा, कर्गदस्य की जगह कस्य। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चित भवति। विश्राम गृह में कक्ष सुनिश्चित हो किया जाता है। तो कुत्र कहाँ पर? तो विश्राम गृहेषु की जगह कुत्र केषु, कहाँ पर? सर्वाणि पत्राणि च दूरभाषयंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि पत्राणि कस्मिन् सुरक्षितानि भवन्ति, तो यहाँ कस्मिन् हो जाएगा, चल दूरभाषयंत्र की जगह, है ना। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। वयम किमर्थ चिकित्सालयम गच्छामः, हम किस लिए चिकित्सालय जाते हैं? तो उपचारार्थम, तो उपचारार्थ की जगह किमर्थ आ जाएगा। और इसी प्रकार से विशेषण विशेष दिए हैं, है ना। विशेषण विशेष्य संपूर्ण भारतीय मौखिक ज्ञानम मनोगता भावा टंकिता सामग्री महान उपकार मुद्रा विहीन विनिमय। पदों को हमने संज्ञा, अभी जो हमारी एग्जाम हुई थी इसमें से मैंने 2 पूछे थे पद। पद अस्य, पदस्यास्य, तालपत्रोपरि, तालपत्रोपरि, च अतिष्ठ, चातिष्ठ, कर्गोद्योग, कर्गोद्योग, क्रयार्थम, क्रयार्थम, इति अनयो, इत्यन्यो, उपचारार्थम, उपचारार्थम, है ना। इस प्रकार से समझें उसको। यहाँ पर जो कुछ शब्द दिए हैं इसके आधार पर आपको जो है वो सेंटेंस बनाने हैं, तो इसमें दिए हुए हैं। धन्यवाद।